नमस्कार, आदाब, बोलो मेरे सभी दोस्तों। आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। हमारी जिंदगी के बहुत अहम पहलुओं में से एक है रिश्ता, और आज के वक्त में अक्सर हम देखते हैं क्योंकि हमारी जरूरतों में इख्तिलाफ है, हम जो चाहते हैं उसके बारे में ज्यादा खुले हैं, चाहे वो शारीरिक जरूरतें हो या दुनियावी चीजें, तो कभी कभार मिलाप के मसले पैदा हो ही जाते हैं। इन मिलाप के मसलों को देखने का एक तरीका तो है ही कुंडली मिलान 36 गुणों के जरिए, लेकिन और भी तरीके हैं ये जानने के कि कुंडलियां मेल खाएंगी या साथी एक दूसरे के लायक होंगे। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जहां मैंने बताया था आपके साथी के राशि नक्षत्र के जरिए आप कैसे जान सकते हैं कि आपके साथी की क्या दरकारें हैं, ताकि आप रिश्ते में आते वक्त उन्हें याद रख सकें और साथी की जरूरतों को समझकर आप उन्हें ज्यादा खुश, ज्यादा संतुष्ट रख सकते हैं और शादी को भी ज्यादा मुस्तहकम रख सकते हैं, यूनियन को भी पक्का रख सकते हैं। मगर वो भी मैं कहूंगा अभी एक बहुत ऊंचा सतही नजारा है। अब अगर आप ज्योतिष में और गहरे उतरते जाए तो आप पाएंगे कि इतने सारे मैदान खुलते हैं जो हमें बताते हैं कि क्यों कभी कभार हम एक के बाद एक चुनौतियों में घिर जाते हैं, एक के बाद एक रिश्तों में। अब कोई सुनहरा कायदा नहीं है कि आपको सिर्फ इस किस्म के इंसान से ही शादी करनी चाहिए तभी खुशी मिलेगी। बहुत कुछ इस पर भी निर्भर करता है क्या हम खुद ही मुताबिक हैं, हमारी शख्सियत कैसी है, हमारा चरित्र क्या है, और साथ ही हम कितने लचीले हैं, नर्म है, और रिश्ते पर काम करने के लिए हम कितने तैयार हैं। लेकिन ये देखने का एक बहुत अहम पहलू कि शायद मिलाप में कोई मुश्किल न आए, वो है अपनी ही कुंडली के भीतर देखना, इससे पहले कि हम साथी की कुंडली में जाए, और ये जानना कि क्या हमें साथी के साथ कोई टकराव हो सकता है या इसकी संभावना है कि हमें साथी के साथ बुनियादी स्तर पर भी चुनौती मिले। लेकिन एक बहुत गहरे स्तर पर इसे देखा जाता है इन राशियों की मिलाप के जरिए D1 चार्ट में 7वें घर की राशि और D9 चार्ट में 7वें घर की राशि के दरमियान। तो ये दोनों राशियां, मैं यहाँ ग्रहों की बात नहीं कर रहा, ग्रहों पर हम और विस्तार से एक आने वाले वीडियो में बात करेंगे जहां हम गहराई से देखेंगे कि D1 के 7वें घर और D9 के 7वें घर में मौजूद ग्रहों की मिलाप कैसी है। यहाँ हम गहराई में जा रहे हैं ये समझने के लिए कि हमारी अपनी कुंडली में क्या भविष्य में मिलाप के मसले, साथ के मसले पैदा हो सकते हैं। इसे हम कैसे देखते हैं? हम इसे एक बुनियादी स्तर पर देखते हैं, लेकिन गहरे स्तर पर D1 के 7वें घर की राशि की ताकत क्या है और वो D9 चार्ट के 7वें घर की राशि की ताकत से कैसे संबंध रखती है। तो मैं अब आपके सामने कुछ अंदरूनी बातें रखने वाला हूं कि हम कैसे देखते हैं कि क्या भविष्य में लंबे समय में आपके और आपके साथी के दरमियान मुश्किलों की संभावना है, इस आधार पर कि D1 के 7वें घर की राशि की ताकत और D9 के 7वें घर की राशि की ताकत एक दूसरे से मेल खाती है या नहीं। तो मिसाल के तौर पर जब हम मिलाप के मसलों को देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए एक ऊंचे नजारे से। अब हम जानते हैं 4 तत्व होते हैं, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व और अग्नि तत्व। अगर वो तत्व जो आपके D1 के 7वें घर की राशि की ताकत और D9 चार्ट के 7वें घर की राशि की ताकत को काबू कर रही है, अगर वो तत्व मुताबिक नहीं है, मिसाल के तौर पर एक जल तत्व है और दूसरा अग्नि तत्व है जो राशियों को काबू करते हैं। मिसाल के तौर पर आपके D1 चार्ट में कर्क राशि है जो एक जल तत्व की राशि है, और आपके D9 चार्ट में 7वें घर की राशि की ताकत मेष राशि है जो एक अग्नि राशि है। तो यह दिखाता है कि आपकी शादी में लंबे समय में आपको चुनौतियां मिल सकती है, जहां आप लोलक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकते हैं, बहुत ज्यादा भावुकता से लेकर बहुत ज्यादा गुस्से, चिड़चिड़ेपन के मसलों तक। तो आपको दोनों सिरों से निपटना पड़ेगा, कभी कभार आसान नहीं होता। लेकिन जल और पृथ्वी तत्व शायद एक दूसरे के साथ बेहतर चल सकते हैं, क्योंकि पानी वही है जो धरती को पोषित करता है। और मिसाल के तौर पर वायु और अग्नि की ताकत, क्योंकि यह वायु ही है जो अग्नि को ताकत देती है। अगर आप वायु को हटा दें तो अग्नि बुझ जाती है। तो यह बात याद रखें कि तत्व पूरी तरह से विपरीत सिरों के न हो, उन्हें एक दूसरे के साथ मेल भी खाना चाहिए। तो यह है पहला स्तर, यह देखने का कि मिलाप है या नहीं। मिलाप का दूसरा स्तर यह है कि राशियां एक दूसरे की विपरीत राशियां नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर आपकी लग्न मेष है तो 7वें घर की राशि क्या है? तुला। अगर लग्न वृषभ है तो 7वें घर की राशि क्या है?
वृश्चिक, अगर लग्न मिथुन है तो सातवें घर की राशि क्या है? धनु, तो ये विपरीत राशियां डी 1 के सातवें घर की राशि और डी 9 के सातवें घर की राशि पर हुकूमत नहीं करनी चाहिए। तो मिसाल के तौर पर अगर आपके डी एक चार्ट में सातवें घर की राशि मेष है और उसकी विपरीत राशि जो कि तुला राशि है आपके डी 9 चार्ट के सातवें घर पर हुकूमत करती है, तो यहाँ आप पाएंगे कि शख्स की शख्सियत उसके चरित्र के लिहाज से विपरीत सिरे। तो कभी कभार आपको शख्स में द्वैत भी दिखेगा। आप समझ नहीं पाएंगे कि आप किस किस्म के रिश्ते में कर रहे हैं। और चाहे साथी की राशि कोई भी क्यों न हो, कभी कभार आपके एक से ज्यादा साथी भी हो सकते हैं, लेकिन आपके डी 1 के सातवें घर की राशि और डी 9 के सातवें घर की राशि के दरमियान विपरीत होने की वजह से आप अपने रिश्ते में भी पाएंगे कि तत्व फिर से लोलक के विपरीत सिरे सामने आते हैं। दूसरा साथी चाहे जिसके साथ भी आप हो आपसे कह सकता है कि मुझे अपने पिछले साथी के साथ ये मसले कभी नहीं थे, लेकिन आपके साथ ऐसा लग रहा है। और आप पाएंगे कि चाहे जिसके साथ भी आप रहें, ये चुनौतियां हमेशा रहेंगी क्योंकि ताकतें एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाती। अब तीसरा कायदा जो एक और गाइडलाइन है वो यह है कि डी 1 चार्ट के सातवें घर की राशि का स्वामी डी 9 चार्ट के सातवें घर की राशि में नीच का न हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर आपके डी 1 चार्ट के सातवें घर की राशि की ताकत मेष है जिस पर मंगल की हुकूमत है, तो मंगल कहाँ नीच का होता है? किस राशि में? कर्क में। कर्क राशि आपके डी 9 चार्ट के सातवें घर की राशि की मालिक नहीं होनी चाहिए। अगर डी 1 चार्ट के सातवें घर की राशि धनु है जिस पर बृहस्पति की हुकूमत है, तो बृहस्पति कहाँ नीच का होता है? किस राशि में? मकर में। आपके डी 9 चार्ट के सातवें घर की राशि की ताकत मकर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तब यह दिखाता है कि ऊपरी तौर पर सब अच्छा लगता है, मिलान अच्छा हो सकता है, मगर गहरे ज्यादा पक्के मसलों में, जिंदगी की असली बातों में जहां शादी में रुकावटें आ सकती हैं, साथियों के दरमियान चुनौतियां हो सकती है, यहाँ डी 9 की राशि की ताकतें डी 1 की राशि की ताकतों पर हावी हो जाएंगी। और इसलिए क्योंकि डी 1 चार्ट के सातवें घर की राशि का स्वामी डी 9 चार्ट के सातवें घर की राशि में नीच का हो जाता है, सबसे मुश्किल हालात में डी 1 के सातवें स्वामी का असली चरित्र जो डी 9 के सातवें घर की राशि की ताकतों में नीच का है सामने आ जाएगा। और आप पाएंगे कि आपके सबसे ज्यादा मुश्किल हालात में, सबसे ज्यादा परेशानी की सूरत हाल में साथ ही उतना सहारा देने वाला नहीं दिखेगा जितनी दरकार है। अब हम और गहरे जाते हैं। राशियां एक दूसरे से 3 राशियां दूर नहीं होनी चाहिए या 3 घर दूर नहीं होने चाहिए। इसका क्या मतलब है? अगर आपके डी 1 चार्ट की लग्न मेष है तो तीसरा घर क्या है? अगर लग्न मेष है तो तीसरा घर मिथुन है। अगर आपकी लग्न वृषभ है तो तीसरा घर कर्क है। अगर लग्न मिथुन है तो फिर तीसरा घर सिंह है। और आप पाएंगे कि तीसरे घर का स्वामी किसी भी लग्न के स्वामी के साथ कभी मित्र नहीं होता। देखिए, बेहतरीन सूरत में वो तटस्थ से शत्रु के दरमियान हो सकता है, लेकिन किसी भी लग्न के लिए तीसरे घर का स्वामी लग्न के स्वामी का दोस्त नहीं होगा। तो अगर आपके डी 1 चार्ट के सातवें घर की राशि की ताकत मेष है तो आपके डी 9 चार्ट के सातवें घर की राशि की ताकत मिथुन नहीं होनी चाहिए या इससे बचना चाहिए। अगर आपके डी 1 चार्ट के सातवें घर की राशि की ताकत कर्क है तो फिर आपके डी 9 चार्ट के सातवें घर की राशि की ताकत कन्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कन्या राशि कर्क राशि से तीसरी राशि है, सिंह राशि मिथुन राशि से तीसरी राशि है। तो कोशिश करनी चाहिए कि इन हालात से बचा जाए अगर मुमकिन हो। ये गाइडलाइंस है, ये पक्के कायदे नहीं है, मगर ये हालात में जरूर दिखते हैं। खास तौर पर अगर आपकी अपनी कुंडली में और भी बहुत सारे नकारात्मक स्थान हैं, नकारात्मक दोष वगैरह, तो ये राशि की ताकतें भी मिलाप के मसलों या फायदों में इजाफा करने का काम करेंगी। चलिए और गहरे जाते हैं। राशि छठी या 8वीं नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लग्न मेष है तो छठी राशि क्या है? कन्या। 8वीं राशि क्या है? वृश्चिक। अगर आपकी लग्न वृषभ है तो फिर छठी राशि क्या है? छठी राशि तुला है। 8वीं राशि फिर क्या है? अगर लग्न वृषभ है तो फिर 8वीं राशि धनु है। तो अगर लग्न वृषभ है तो छठी और 8वीं राशियां तुला और धनु रुकावट वाली राशियां हो सकती है, रुकावट वाली ताकतें हो सकती है। आपके डी 1 चार्ट में 7वां घर अगर मेष है
तो बेहतर है कि आपके डी 9 चार्ट के 7वें घर की राशि की ताकत न तो कन्या हो और न ही वृश्चिक। वजह यह है, अगर डी 9 चार्ट की राशि डी 9 के 7वें घर की राशि आपके डी 1 के 7वें घर की राशि से छठी है, तो डी 1 की राशि आपके डी 9 के 7वें घर की राशि से 8वीं है। तो फिर यह छठी 8वीं का रिश्ता बन जाता है। यह दुश्मनी वाला और रुकावट लाने वाला दोनों किस्म का रिश्ता बन जाता है। और यह आमतौर पर आपके डी 1 के 7वें घर की राशि से डी 9 की 7वीं घर की राशि का क्या रिश्ता कायम रहता है। अगर वो आपके डी 1 चार्ट के 7वें घर की राशि से छठी राशि है तो कुछ चुनौतियां हो सकती है, मसले पैदा हो सकते हैं। कभी कभार ऐसा लगता है जैसे आपका जीवन साथी या साथी आपका विरोधी है, या आपका सहारा नहीं है, या आपका दुश्मन भी है। और तत्वों की बात पर कायम रहते हुए दोनों अगर मुमकिन हो तो एक ही किस्म के नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर दोनों अगली राशियां नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर डी 1 चार्ट के 7वें घर की राशि मेष है तो डी 9 चार्ट के 7वें घर की राशि धनु या सिंह है। या अगर डी 1 चार्ट के 7वें घर की राशि की ताकत कर्क है और आपके डी 9 चार्ट के 7वें घर की राशि की ताकत वृश्चिक है, दोनों ही जल राशियां हैं, तो फिर बहुत ज्यादा भावुकता भी आ सकती है। यहाँ लचीलेपन की मात्रा और साथ ही बहुत ज्यादा भावुकता की वजह से दूर जाने का मौका भी। बेहतर हो सकता है अगर दोनों पृथ्वी राशियां हो, मिसाल के तौर पर, मगर हमेशा बेहतर है कि वो विपरीत फितरत के भी न हो। मिसाल के तौर पर वही पहला कायदा जो हमने दिया कि वो मेल खाने वाले तत्वों के हो। और आखिर में चाहे राशि कोई भी हो, अब हमने देख लिया कि क्या क्या चुनौतियां हो सकती है या कौन से बेहतर जोड़े हो सकते हैं, लेकिन क्या। तो मिसाल के तौर पर अगर जोड़ा ऐसा है जहां आपके डी 1 चार्ट के 7वें घर की राशि की ताकत मेष है और आपके डी 9 चार्ट के 7वें घर की राशि की ताकत है, मिसाल के तौर पर कर्क, तो ये जोड़े क्या पैदा कर सकते हैं। तो ये सिर्फ साथी के बारे में नहीं है कि आपका साथी ऐसा ही होगा, बल्कि यह दिखाता है कि आपके रिश्ते में ये जोड़े एक भूमिका अदा कर सकते हैं। जहां आपकी जोड़ी में जब आप साथ आते हैं, दोनों मिलकर रिश्ते के लक्ष्यों की तरफ देख सकते हैं। आप क्या करना चाहते हैं। तो मेष राशि की ताकत बहुत लक्ष्य केंद्रित राशि ताकत है, जबकि कर्क राशि की ताकत बहुत भावुक राशि ताकत है। यह रिश्ता बहुत लक्ष्य केंद्रित हो सकता है, साथ ही आपकी मिलाप में, आपकी मुस्तहकमी में बहुत सारे भावनात्मक अंश भी हो सकते हैं और ये सब एक भूमिका अदा करेंगे। लक्ष्य बहुत मजबूत लक्ष्य, वो इरादे की ताकत जो आप में लक्ष्य पाने की है, और साथियों के दरमियान भावनात्मक जुड़ाव। अब दूसरी तरफ अगर आपके डी 1 चार्ट के 7वें घर की राशि की ताकत है, मिसाल के तौर पर मिथुन, और आपके डी 9 चार्ट के 7वें घर की राशि की ताकत धनु है, तो फिर आपके रिश्ते में कौन सा जोड़ा सामने आ सकता है। मिथुन बातचीत की राशि है, एक दूसरे पर असर डालने की और रिश्ते पर भी असर डालने की कुव्वत की और बातचीत की भी, और बातचीत में मिलाप भी दोनों के दरमियान जोड़ने वाला फैक्टर बन सकता है। धनु की ताकतें मजे, सैर सपाटे, रिस्क लेने की है, तो वो फैक्टर जो तरह तरह के बदलाव, क्रमचय, संयोजन, मसले, चुनौतियां, मजे, मोहब्बत, चाहत लाएंगे, वो इनका जोड़ा होगा। आपकी सबसे मुश्किल हालात में ये जोड़े सामने आएंगे। बातचीत एक भूमिका अदा करेगी। आप एक दूसरे पर कैसे असर डाल पाते हैं, आप एक दूसरे पर कैसे रौब जमा पाते हैं, और फिर आप रिश्ते में कितना मजा कर रहे हैं, आप साथ कितनी सैर करते हैं, आप एक दूसरे पर असर डालने, एक दूसरे की मदद करने, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए कितना आगे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मिथुन और धनु की ताकतों की बात कर रहा हूं, तो ये जोड़े भी आपके रिश्ते में दिखेंगे इस आधार पर कि डी 1 चार्ट के 7वें घर की राशि की ताकत कौन सी है और आपके डी 9 चार्ट के 7वें घर की राशि की ताकत क्या है। तो दोस्त, अब जबकि हमने बात कर ली है कि आपके डी 1 चार्ट के 7वें घर की राशि की ताकत और आपके डी 9 चार्ट के 7वें घर की राशि की ताकत की वजह से कौन कौन से तत्व हैं, कौन से क्रमचय और संयोजन मुमकिन है, कौन से ज्यादा फायदा देने वाले जोड़े हैं, कौन से चुनौती देने वाले जोड़े हैं, एक दूसरे से दूरी कैसे भूमिका अदा करती है, छठी 8वीं का रिश्ता कैसे भूमिका अदा करता है, एक जैसे तत्व खास तौर पर जो एक दूसरे के मुताबिक हैं, जैसे अग्नि और वायु भूमिका अदा करते हैं, जल और पृथ्वी भूमिका अदा करते हैं।
और कैसे आखिर में ये जोड़े मिलकर आपको एक सही नजारा देंगे कि ये ताकत कैसे वो रूप दिखा सकती है कि आपका कैसा रिश्ता हो सकता है। चाहे साथी कोई भी हो, वो जोड़े आपकी जिंदगी में अक्सर सामने आते रहेंगे, इस आधार पर कि आपके डी एक चार्ट के 7वें घर की राशि और आपके डी 9 चार्ट के 7वें घर की राशि का आपस में क्या रिश्ता है। हमेशा बेहतर है कि ज्यादा आगाह रहें ताकि आप जान सकें कि आपको अपने रिश्ते में किस चीज का सामना करना पड़ सकता है, और इनमें से कुछ अंश हर उस रिश्ते में सामने आएंगे जो आप करेंगे, किसी रिश्ते में ज्यादा और किसी में कम आपके साथी की कुंडली की ताकतों के आधार पर। तो दोस्तों, इन ताकतों को बेहतर समझें ताकि अब आप जान सके कि आपको कौन सी चुनौतियां मिल सकती है और क्यों ये चुनौतियां आपके रिश्ते में आ रही है, ताकि इन ताकतों को समझकर आप एक ज्यादा मुस्तहकम, ज्यादा मोहब्बत और देखभाल भरा और ज्यादा लंबे समय तक कायम रहने वाला रिश्ता बना सकें। तो दोस्त, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरी तरफ से कोई निजी मशवरा चाहते हैं तो मुझे नीचे दिए गए लिंक्स पर जरूर संपर्क करें। अगली बार किसी और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। यह थे आपके दोस्त और गाइड इरफान। अलविदा।